नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने है प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत। आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली 15 पोस्ट के लिए, जिसके लिए 3000 एप्लीकेशन आई। वैसे तो हमारी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अचरज इस बात का है कि 15 पोस्ट पियोन की थी और एप्लीकेशन MBA PhD की आई। क्या मैं सही कह रही हूँ? हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय था कि इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने एक पियोन जैसे पद के लिए आवेदन किया है। आपने पूछा, किसी से चर्चा हुई कि भाई क्यों? ये हमने कई जो बोर्ड अलग अलग बैठे थे उनसे पूछा और ये निष्कर्ष सामने आया कि ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी की लालसा में, उनको ये लगता है कि ये नौकरी ऐसी है जिसमें बिना काम किए भी वेतन मिल जाएगा, एक बार अपन नियुक्ति ले लें उसके बाद शायद काम करना पड़े ना करना पड़े। तो यह जो एक दिमाग में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति जो लोगों की धारणा है, उसी का ये कारण रहा कि व्यक्ति देखता है कि नौकरी मिल जाए, फिर मैं धीरे धीरे किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करता रहूंगा, लेकिन सरकारी नौकरी एक बार मिल जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन एक तरफ ये भी तो सोचना है कि कहाँ, आप देखिए पढ़ाई करना आसान नहीं है। जी। हम सबने जिसने करी है हमें पता है कि पहले तो स्कूल पास करना, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD करके, और आप सारी अपनी इतनी सालों की मेहनत, अपनी एजुकेशन को पासे रख के एक मतलब ऐसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं जहां आप उस एजुकेशन को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो क्या ये वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है? बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज है। लेकिन अब इसका यही उपाय है कि जिस तरीके से हम डिग्रियां बांट रहे हैं और उसका बिना किसी प्रकार के करियर के संबंध में, उसकी काउंसलिंग के बिना लड़का जो है देखता है कि भी MBA में भेड़ चाल की तरह से लड़का ज्यादा जाता है, PhD कर लूंगा, फिर कुछ खाली पड़ा है तो ये कर लूंगा, इस तरीके की जो धारणा है, उस कारण से इस प्रकार की एक असंख्य मात्रा में जो छात्र इस प्रकार की डिग्रीज ले रहे हैं, उसके पीछे मुझे तो ये कारण लगता है कि वो दिशा विहीन है। उनको पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है और उस हिसाब से वो डिग्रीज लिए जाते हैं, जिसका जीवन के आगे के जीवन में उसका क्या उपयोग, उनको कोई जानकारी उनको नहीं। तो इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक नहीं है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम कहीं भी प्रोवाइड नहीं कर पाते? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह विश्वविद्यालयों के सामने और उच्च शिक्षा के सामने लगा दिया है। हम बहुत बड़ी मात्रा में निजी विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज खुल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल रही है। हम चाहते क्या है अल्टीमेटली उच्च शिक्षा में? इस देश में लगातार स्वतंत्रता के बाद बहुत अधिक प्रयोग हुए, केवल मात्र हम प्रयोग किए जा रहे हैं, उसका जो खामियाजा है वो इस नई जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है, जो कि ज्ञान नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन आप तो एक्सपर्ट भी हैं यहाँ पे, राजस्थान की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कमेटी की है, तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे भाई कई यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, डीम्ड भी हैं, बाकी भी हैं, अब क्वालिटी कंट्रोल लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल सेल स्टेट लेवल पर बहुत जरूरी है। हमने लाइसेंस तो दे दिए इनको। निजी विश्वविद्यालय जब अपना कारोबार शुरू करते हैं तब तो बहुत अच्छे लोक लुभावन तरीके से बिल्डिंग्स के में फैकल्टी, कोर्सेज, बड़ा एट्रैक्टिव सारी चीजें देते हैं, तो कमेटी के सामने और कोई चारा नहीं रह जाता है उनको खोलने के लिए, उनको एक प्रकार से लाइसेंस दे दें। मैं तो इनफैक्ट बिल्डिंग सबसे पहले कहूंगी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, फैकल्टी और कोर्सेज तो शायद सिर्फ कागज पे होते हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं, कागज पे नहीं हो तो भी बिल्डिंग्स वो जानते हैं उसका एप्रिसिएशन हो रहा है वैल्यू का। नहीं भी चलेंगी तो 4 साल बाद उसकी इतनी कीमत बढ़ जाएगी। सस्ती जमीन ले लो सरकार से, क्योंकि सरकार निजी विश्वविद्यालय के नाम से, शिक्षा के नाम से दे देगी, और फिर उस पर बहुत अच्छी बिल्डिंग बना करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। बात का जो है आफ्टर स्टार्टिंग, मतलब शुरू होने के बाद उन विश्वविद्यालयों पर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो उनको लगातार नियंत्रित कर सके। उनके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, उनके प्रबंध मंडल में कई प्रकार के प्रोविजंस हैं उसमें। तो आपने कुछ ऐसे मतलब सजेशन सरकार को दिए हैं? हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशंस मैंने इस मामले में दिए, और जब कभी भी हमको ऐसी जिस प्लेटफॉर्म पर इसकी आवश्यकता होती है, हम निरंतर इस बात को कहते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज इस पर बहुत आवश्यक है। नहीं तो कम से कम जिस क्षेत्र में जो वहां का सरकार का विश्वविद्यालय है, राज्य का, कम से कम उसको अधिकार दे दिए जाए कि उनको नियंत्रित करे। नहीं तो इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं जिसमें कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि डिग्री वितरण का कार्य हो रहा है, और इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जहाँ के हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं कि भाई 99% के ऊपर भी वहाँ पे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है और भीड़ लगी पड़ी है, कतारें लग रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल
अगर हम लोग एक रैंकिंग पे आते हैं तो थाईलैंड, सिंगापुर भी इंडिया से ऊपर है। वी स्टैंड नोवेयर इंटरनेशनली। क्यों आखिर? बहुत हमने संख्यात्मक तरीके से तो बहुत विकास कर लिया, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से अभी भी हम विश्वविद्यालयों की दशा को ऐसे फैलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं फैल रहे हैं। 90% छात्र स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, वहां तो फैकल्टी की कमी, रिसोर्सेज की कमी, अन्य कमी। और एक तरफ हम बात करें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की क्या परिभाषा होगी? एक तरफ हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनके पास अपार भंडार है, जहां बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट पढ़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो ऑलरेडी चल रही है उनको आप स्ट्रेंथन कीजिए। यदि वो स्ट्रेंथन होंगी तो 90% छात्र जो हमारा वहां पढ़ता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो राज्य ठीक हो जाएगा। स्ट्रेंथन कैसे कीजिए? गिविंग देम फाइनेंशियल, सारे के सारे विश्वविद्यालय वित्तीय साधनों से ग्रसित हैं। लेकिन जहां हम वित्तीय साधन की बात करते हैं कि भी IIT में फाइनेंशियल अगर हेल्प सरकार देती है तो इंटरफेरेंस भी बढ़ जाता है। ये आप उनको दें, ऑटोनॉमी दें इस बात की कि ऑटोनॉमी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दें आप, कि आपको हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, कोर्सेज बनाने की हमको ऑटोनॉमी है, लेकिन उसके साथ साथ फैकल्टी चाहिए, वो कौन देगा? लेकिन इसके साथ साथ क्या एक ये मानसिकता नहीं है कि हम लोग चेंज से बहुत डरते हैं? DU में भी अभी जब नए वाइस चांसलर आए तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ चेंज होना चाहिए। अगर IIT के लिए कोई यूं कह देता है कि नहीं रिसर्च में हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, तो उसके अंदर सच्चाई को एक बार देखने की बजाय हम लोग सबसे पहले तो बौखला जाते हैं, नहीं नहीं हम बहुत अच्छे, हमें मत छेड़िए, हम ये हैं, हम वो हैं। तो इसकी वजह से भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे। ये बात आपकी सही है और मैं इसका उदाहरण हूँ। मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति बने 1 महीने और 9 माह हुए हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो चोट लगी वो इस बात को लगी कि छात्रों का जीवन, परीक्षा प्रणाली हमारी जो है बहुत दूषित है। एक शिक्षक आज कॉपी जाते तो कुछ और नंबर देगा, हो सकता है 3-4 दिन बाद जाते उसी कॉपी में वही परीक्षक अलग नंबर दे सकता है। कॉपी जांचने पे सवाल मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए भी, लेकिन आपसे पूछूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हो साहब। जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। अबे भाई बोले तो चोरी करने का धंधा ही बंद हो गया। शेर में नया इंस्पेक्टर। अरे नहीं भाई, अभी बोले तो घर घर में जीनस का इन्वर्टर आ गया। फ्यूज निकाल के चोरी करने का चांस ही नहीं। जीनस भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साइन वेव इन्वर्टर। जीनस जहां पावर वहां। भाई कोई नया धंधा बता ना। नई पेशकश, नए एंगल, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार देश के सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि वो सहकारी फसली ऋण 31 मार्च 2012 तक जमा कराएं। प्रदेश के जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र के किसान भाई अगर 31 मार्च 2012 तक जमा कराएंगे, केवल मात्र उनको 2% ब्याज लगेगा। अन्य जिलों के किसान भाई 31 मार्च 2012 तक जमा कराएंगे, उनको केवल 4% ब्याज ही लगेगा। आपकी खुशहाली के लिए सरकार और सहकार सदैव आपके साथ रहे। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। आरक्षण से तो सिर्फ अमीर ही पनपते हैं, गरीबों के घर तो आज भी चूल्हे तक नहीं जलते। जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो जागो। खुशियों से भरी कोका कोला की बोतल खुलने पर क्या कुछ नहीं हो सकता। आप जीत सकते हैं गोल्ड मेडलियंस, सिल्वर मेडलियंस या लंदन 2012 ओलंपिक गेम्स जाने का मौका। जीतने के लिए क्राउन के नीचे लिखे कोड को SMS करें 53030 पर। तो इनमें से किसी भी बॉटल का मजा लें। बॉटल खोलो, लंदन बोलो। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहां पहुंचेगा। टेंशन मत लो, PC ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, PC ज्वेलर। बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये लीजिए, देखिए हम तो जिम्मेदार नागरिक हैं। पापा, ये जिम्मेदार नागरिक कौन होता है? जो देश के विकास में सहयोग दे। वो कैसे? जैसे NSSO को सही जानकारी देकर। NSSO मतलब? NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और हमारा काम है देशवासियों से आंकड़े इकट्ठा करना ताकि सरकार हमारे लिए विकास के कार्यक्रम और योजनाएं बना सके। पापा, मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। निभाए अपनी जिम्मेदारी
एनएसएसओ को दें आंकड़ों की सही जानकारी। वाओ माँ, सॉलिड तीखा और मजेदार। बसंत मसाले हैं स्वाद की बहार। बसंत मिर्च पाउडर, शुद्धता ऐसी ममता जैसी, बेमिसाल क्वालिटी की 100% गारंटी। राष्ट्र प्रगति के अमल निशान, अधिक वृक्ष और कम संतान। वेदांता। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने आज है प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी। प्रोफेसर त्रिवेदी, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो सारा हुआ, आपने भी उसको पढ़ा होगा, उसके बारे में आपने भी अपना ओपिनियन फॉर्म करा होगा, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का तरीका बेशक गलत हो, लेकिन उनकी बात क्या सही थी कि स्टूडेंट्स को हक नहीं है कि हमारी आंसर शीट्स प्रॉपर्ली रीचेक हो? जैसे आपने कहा कि आज एक रिजल्ट है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, क्यों? यह बात आपकी ठीक है कि लड़कों को पूरा अधिकार है कि अपनी कॉपी देख सके, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया है कि आज लड़का बहुत आसानी से 25, 50, 100 रुपए खर्च कर देता है। तो अब उसको लगता है कि चलो कुछ नहीं तो इतने से रुपए लग रहे हैं, देख ले। तो कई बार जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो तो नहीं देखता, और हर लड़का आकर के अपनी राइट टू इन्फॉर्मेशन में कॉपी देखना चाहता है। तो आपका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने 80 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए प्लस करी है, इसका ये कारण है? मेरे ख्याल से एक कारण तो ये लगता है कि स्टाफ की बहुत कमी है विश्वविद्यालयों में। हम ये फेस करते हैं कि पूरा का पूरा स्टाफ हमको लगाना पड़ता है। एक बार लाखों में स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनकी कॉपी निकालना, फिर उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन में बताना, फिर अगला एग्जामिनेशन आ जाता है सेमेस्टर स्कीम में, तो वहाँ हर 6 महीने सीबीएसई भी तो करती है ये सब। हाँ करते हैं, मैं आई एग्री, और होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफत में नहीं हूँ, और हमने किया है। हमने 2 रुपये पर पेज के आधार पर लड़कों को किया है, लेकिन लड़का राइट टू इन्फॉर्मेशन को पूरा समझ नहीं पा रहा है। वो देखता साहब मेरे साथ अन्याय हुआ, सभी कम नंबर है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आपके कम या ज्यादा है, जो नंबर आए उसको हम बता रहे हैं आपको कि आपका सही क्वेश्चन सारे चेक हो गए। अब आपको एग्जामिनर ने मुझे कम दी, इसका कोई जवाब विश्वविद्यालय के कुलपति के पास नहीं है। तो इसका इस तरीके से लड़के को ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की एजुकेशन दी जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि फर्स्ट ईयर में एक पेपर होना चाहिए इसका, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ इंजस्टिस हुआ तो विश्वविद्यालय ठीक कर देगा। लेकिन एक ये मानसिकता भी बनी हुई है कि जब भी रीचेकिंग के लिए पेपर डाल दो तो 5-6 नंबर बढ़कर आ जाते हैं। हाँ? वो हमारे मतलब 50 आए होते हैं तो 55 हो जाते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं, शिक्षक की आत्मा है ये। लड़का देखता है कि बेचारा 2-4 नंबर से फेल होगा, उसको पास कर दो। तो ये एक ऐसे कारण है, इसलिए मैंने बताया आपको कि परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय जिसने ये परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किया? हमने सबसे पहला परिवर्तन किया है कि 45 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर दिया। आउट ऑफ 100 25 नंबर का तो उसको हमने इंटरनल असेसमेंट कर दिया है कि कॉलेज में लड़के का खुद का असेसमेंट टीचर करें। 45 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 30 मार्क्स का लड़के को डिटेल क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उसको करने होंगे, ताकि लड़के को सब्जेक्टिव भी नॉलेज हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी नॉलेज हो जाए, और टेस्ट जो कि लड़का रेगुलर क्लास में है